गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 20वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हो दोस्तों, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगेंगे। और दोस्तों, आपकी जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो 20 में से आपको 17 प्लस क्वेश्चन सही करना ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके इससे कम सही हो रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। और सुबह 6:30 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, तो आप लोग उसे ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सुबह 6:30 बजे ध्यान रखिएगा रीजनिंग की क्लास। और सुबह 10:30 बजे आपके दोस्तों मालूम ही है जनरल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन के दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और रात को 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों एमसीक्यूज करते हैं, तो ये सेशन भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए दोस्तों। इसका क्या होगा? दो प्रतिरोधकों को 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है, तो 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज होगा। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? चलिए देखते हैं दोस्तों क्या लिख लेगा इसका। तो उन्होंने कहा है दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के दोस्तों किस में जोड़े गए हैं? आपके श्रृंखला में जोड़े गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। कुल प्रतिरोध दोस्तों कितना हो जाएगा इसका? 10 + 20 दोस्तों कितना हो जाएगा? 30 ओम। ठीक है दोस्तों, फिर इसको इस संयोजन को दोस्तों किससे जोड़ा जाता है? आपका 30 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों V = क्या होता है? IR। तो दोस्तों आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, आपके पास प्रतिरोध की वैल्यू है। आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों? करंट की, धारा की। ठीक है दोस्तों, V/R। ठीक है, 30/30 दोस्तों आपका करंट कितना आ गया है दोस्तों? 1 एम्पियर। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज कितना होगा। तो बताइए 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज दोस्तों कितना होगा? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों V = IR। ठीक है, आपकी करंट की दोस्तों वैल्यू निकल आई है कितनी? 1। ठीक है, और 10 ओम वाले का प्रतिरोध का पूछा है, तो दोस्तों कितना हो जाएगी वैल्यू? 10 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कैसा होता है हमेशा? चलिए बताइए। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जैसे कि आप सभी जानते हैं यौगिक जल, ठीक है, आपका जो वाटर है, ठीक है, कैसा है दोस्तों? कंपाउंड है। चलिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए दोस्तों क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस में कितने एटम दिए गए हैं? 2। ठीक है, और आपका क्या है? ये आपका एक क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन के आपका कितना दिया गया है? द्रव्यमान दे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा रेशियो? 2:16। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 1:8। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा हमेशा दोस्तों कितना होगा? 1:8। ठीक है दोस्तों, आपको प्रूफ करके भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। आधुनिक आवास सारणी में कौन से समूह के तत्वों की बाहरी कोश पूर्ण होती है? चलिए बताइए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज एन आउटर सेल कंप्लीट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन से समूह की बाहरी कक्षा पूरी होती है दोस्तों? 18वें समूह की। ठीक है, जिससे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती हैं दोस्तों? आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18वां समूह। ठीक है, अक्रिय गैस दोस्तों कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। कौन सी होगी दोस्तों आपकी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जीनोन गैस को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या होगा दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों कैसा है? एक आपका आकर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है दोस्तों? एक आकर्षण बल, जिसमें भी दोस्तों द्रव्यमान होता है, जिस भी बॉडी में क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, उस बॉडी को दोस्तों क्या करता है? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आप मान लीजिए ह्यूमन, ठीक है, तो अर्थ पर अपना क्या होता है दोस्तों? वेट होता है, W=m×g। ठीक है, तो जिस वस्तु में द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेट। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? वजन के रूप में। ठीक है, जिस चीज में वजन होगा, वेट होगा, उसको अर्थ दोस्तों अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पद पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। When an object moves along a circular path, the force acting on the rotating object towards the center is called, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए दोस्तों, केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है दोस्तों? कौन सा कहलाता है आपका? अभिकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होता है दोस्तों आपका? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्री पेटल फोर्स दोस्तों। इसी फोर्स के कारण दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करती है दोस्तों, बताइए। या अपन दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो वो भी दोस्तों किस फोर्स से निकलता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल से। तो जवाब का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भार की ओर लगने वाला बल दोस्तों क्या कहलाता है आपका? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अंदर की ओर लगने वाला बल दोस्तों कौन से कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, दोनों फोर्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? चलिए आंसर कीजिए। ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करे? वो वाष्प, वाटर वेपर के साथ। चलिए बताइए, कौन से मेटल के साथ होता है दोस्तों ऐसा? आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, और दोस्तों एल्यूमिनियम के अलावा आपका क्या होता है? आयरन। ठीक है, आपका आयरन भी दोस्तों वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। और दोस्तों और कौन सा? जल्दी से बताइए, एक एलिमेंट और बताइए आप, कौन सा दोस्तों? जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक तीनों ही दोस्तों वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए रिएक्शन से आप समझ भी लीजिए। 2Al3H2O, Al2O3, और ये आपकी लिख ली हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक दोस्तों किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपकी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए? वाटर वेपर, जल वाष्प के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा आपका? एक तरीके से गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, जिसमें आपको द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। ठीक है, और आपकी वेलोसिटी दोस्तों, वेग कितना है आपका? 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व कर दिए। 1/2 इंटू 1 सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। सॉल्व करने पे क्या आएगा, चलिए बताइए जल्दी। ठीक है दोस्तों, आपको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 से 40 टाइम 2 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 24 टाइम्स। तो 24 जूल आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, चलिए बताइए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये बताइए। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल इन द फास्टेस्ट। तो दोस्तों ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में तेज होती है दोस्तों, सॉलिड में, ठोस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इससे कम किस में होती है आपकी, लिक्विड में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे कम किस में होती है दोस्तों आपकी, गैस में। ठीक है, और दोस्तों आज की 0 डिग्री सी पर साउंड की दोस्तों स्पीड कितनी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 0 डिग्री सी पर कितनी होती है दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है, बताइए। बताइए, आंसर कीजिए। हु सेल्स आर नोन एज टू द डिटरमाइन द इंक्रीजमेंट इन ब्लड शुगर लेवल। बताइए किससे पता चलता है दोस्तों आपका, अग्नाशय, पैनक्रियास। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शर्करा में स्तर की वृद्धि का पता किस में चलता है दोस्तों, आपकी पैनक्रियास, अग्नाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चलिए आंसर कीजिए। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में दोस्तों, 2 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मछली के हृदय में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं, 2। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो बताइए, आंसर कीजिए। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, आपके कितने होते हैं दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के हार्ट में दोस्तों कितने होते हैं आपके, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा समझ लीजिए, इनके नाम भी देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका एक तरीके से हार्ट है, इसमें आपका फर्स्ट चैम्बर ये है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, आपके लेफ्ट और राइट नेम से किया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, सॉरी बायां, क्या होता है दोस्तों, बायां आलिंद। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, आपका दायां आलिंद। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, बायां निलय। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोस्तों आपका क्या होता है, बायां निलय। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां निलय। ठीक है दोस्तों, निलय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आलिंद को दोस्तों क्या बोलते हैं आप, ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, बताइए दोस्तों कौन सा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन बाय द न्यूट्रॉन विद इन द एटम इज कॉल्ड। बताइए, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगाया गया बल दोस्तों कौन सा बल कहलाएगा आपका, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। परमाणु संख्या, ठीक है, 57 वाले तत्व का संबंध किससे है, बताइए। कौन से ब्लॉक में है दोस्तों जिसका एटॉमिक नंबर 57 हो। तो पहले तो ये बताइए कौन से एलिमेंट का आपका परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 है दोस्तों, किसका है दोस्तों, ठीक है, लैंथेनियम का। ठीक है, इसका आपका क्या होता है दोस्तों, लैंथेनियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है आपका, 57। तो आप बताइए लैंथेनियम दोस्तों कौन से ब्लॉक में है आपका, डी ब्लॉक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, डी ब्लॉक में होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, पदार्थों को क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, डी ब्लॉक के
क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, संक्रमण तत्व, या आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट्स में गणना कीजिए। चलिए बताइए, 120 वाट शक्ति वाली आपकी विद्युत लैंप अगर 8 घंटे आपकी चलाई जाती है तो बताइए कितनी यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी दोस्तों। सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये पावर हो गई। कोई भी आपका उपकरण हो, ठीक है, तो उसकी कितनी पावर है वो, ठीक है, कितने घंटे चलती है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपके उपकरण कितने हैं, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उपकरण तो दोस्तों एक ही है आपकी, क्या, लैंप। ठीक है, और वाट को दोस्तों किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1000 से डिवाइड दे देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है आंसर दोस्तों। तो कितना आ रहा है आपका, 0.96। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 0.96 यूनिट आपकी दोस्तों क्या चल जाएगी, यूनिट चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या है, जल्दी से बताइए। क्या है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों। कौन सा होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा चूना। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों क्या बोलते हैं, बुझा चूना, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना को दोस्तों क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों क्या बोलेंगे आप, बिना बुझा चूना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्विक लाइम। कई बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा बुझा चूना और बिना बुझा चूने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगे को कहा जाता है। चलिए बताइए। श्रवणीय रेंज मतलब जो आपकी सुनने वाली तरंगे होती हैं, उससे नीचे वाली तरंग को दोस्तों क्या कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम कौन सी तरंग सुन पाते हैं, श्रव्य तरंगें। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, ऑडिबल वेव्स बोलते हैं दोस्तों। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी, 20 हर्ट्ज से आपकी कितनी होती है दोस्तों, 20 किलो हर्ट्ज के बीच में दोस्तों। तो इससे नीचे की वेव्स को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स की दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से क्या होती है दोस्तों, नीचे होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और अल्ट्रासोनिक वेव्स की दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। ठीक है, तो तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हु क्लासिफाइड एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बताइए। तो दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन इन्होंने किया था। आधुनिक परमाणु, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी दोस्तों यही हैं, हेनरी मोजले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक ये है आपका, ठीक है दोस्तों, कौन से तत्व समान आवर्त में संबंधित हैं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है, 3, 2 होता है, सॉरी। ठीक है, और दोस्तों लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर आपका, 3 होता है दोस्तों। 7 दोस्तों किसका होता है आपका, नाइट्रोजन का। 10 किसका होता है, जल्दी से बताइए। 10 होता है दोस्तों आपका नियोन का। और 30 दोस्तों किसका होता है आपका, जिंक का। तो बताइए इनमें से कौन से सेम पीरियड में है, एक ही आवर्त में है दोस्तों।
तो दोस्तों लिथियम, नाइट्रोजन और नियन दोस्तों आपके एक ही आवर्त में होते हैं दोस्तों। कौन से आवर्त में होते हैं, कौन सी पीरियड में होते हैं दोस्तों, आपके सेकंड पीरियड में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी डी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हीलियम आपके दोस्तों कौन से पीरियोडिक में है, कौन सी पीरियड में, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सी पीरियड में होता है दोस्तों। हीलियम आपके पहले पीरियड में होता है। ठीक है, और जिंक आपके दोस्तों कौन सी पीरियड में होता है, फोर्थ पीरियड में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है, चलिए बताइए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है, 16। ठीक है, ऑक्सीजन में दोस्तों मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 16 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। कितना है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। बादलों के रंग सफ़ेद किस कारण दिखता है, चलिए बताइए। बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण दिखता है दोस्तों, आपका प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बादलों का रंग सफ़ेद दोस्तों किस कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, चलिए बताइए। विच एलिमेंट हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, किस में होती है दोस्तों, आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसकी होती है, हीलियम की होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा होती क्या है, जब अपन किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन, आयनीकरण बोलते हैं, या क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों हीलियम की, और सबसे कम दोस्तों किसकी होती है, सीजियम की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हीलियम की कितनी होती है आयनीकरण ऊर्जा दोस्तों, 2372.1। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट भी आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछ लिया कि आयनीकरण ऊर्जा की दोस्तों इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो क्या होती है दोस्तों, किलो जूल पर मूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हीलियम की दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा कितनी होती है, 2372.1। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर।